खबर मैनपुरी से। साझेदारी विवाद में गंभीर आरोप। 70 लाख निवेश के बाद साझेदारों पर धोखाधड़ी का आरोप। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पर लगाई गुहार। मैनपुरी के पेट्रोल पंप साझेदारी को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही साझेदारों पर बड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थी राममिलन शाक्य निवासी ग्राम डालूपुर ने यह मामला पुलिस द्वारा विवेचना में भारी गड़बड़ी और दबाव की आशंका जताते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। प्रार्थी के अनुसार उसने प्रमोद कुमार और शुभम कुमार निवासी जैतूपुर बरनाहल के साथ 2 पेट्रोल पंप, हमारा पंप मिलन कोसमा और हमारा पंप प्रमोद एचपी नवाटेड़ा साझेदारी में खोले थे। दोनों पंपों में उसने लगभग 70 लाख रुपए का निवेश किया था। प्रार्थी का आरोप है कि रुपए का दोनों भाई अब उसका हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। इसी आधार पर उसने बरनाहल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। राममिलन का कहना है कि पंप सिक्योरिटी के लिए उसने अपने बैंक खाते से 2 डीडी 50,000 रुपए जमा कराए। साथ ही पंप ओपनिंग के लिए 11,25,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा बाउंड्री निर्माण, ईंट खरीद और अन्य संचालन मदों में भी भारी रकम लगाई। उनका कहना है कि पंप संचालन के लिए 74 लाख रुपए एचपीसीएल खाते में स्वयं ट्रांसफर किए। पीड़ित का आरोप है कि उसने बैंक स्टेटमेंट, डीडी, किरायानामा और साझानामा जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज विवेचक अधिकारियों को दिए, लेकिन उन्हें लेने से मना कर दिया गया। आरोप है कि विपक्षियों द्वारा मोटी रकम देकर पुलिस रिपोर्ट को प्रभावित किया गया है। इसके साथ ही उसने विपक्षी प्रमोद और शुभम पर कई पूर्व आपराधिक मुकदमों का विवरण भी प्रस्तुत किया, जिनमें मारपीट, धमकी और बलवा जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पीड़ित ने मांग की है कि उसके प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को विवेचना में शामिल कर निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राममिलन शाक्य है। आज एसपी साहब को शिकायत करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि हमने 2 पेट्रोल पंप खोले थे। एक हमारा पंप मिलन कोसमा, दूसरा हमारा पंप प्रमोद एचपी नवाटेड़ा। इसमें हमारा 50% का साझा था और हमने उसमें पूरा पैसा लगाया और उसकी सारी जमीन किराए पे लेना और एग्रीमेंट कराना और कंपनी में आना जाना। क्या हुआ क्या आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है सर कि हमने पैसा लगाया और प्रमोद कठेरिया अपने निजी कार्यों के लिए और अपने इलेक्शन लड़ने के लिए रुपए पंप से निकाल लिए और भी घाटा हुआ। हमने रिश्तेदारों से कर्ज लेके रुपया लगाया और अपना भी लगाया और अब वो हमारा न रुपया दे रहे न हमारा पंप हिस्से का दे रहे। क्या आपको धमकियां भी देते हैं? हाँ, हमें जान से मारने की धमकी थी 2-3 बार और एक बार हमारे घर जाके भी धमकी दी, जिसकी एफआईआर हमने थाना बरनाहल में ऑनलाइन शिकायत की। जब सीओ साहब ने संज्ञान लिया, सारे पेपर जांच करके तो उन्होंने एफआईआर दर्ज के आदेश कराए। 63/25 एफआईआर दर्ज हुई है थाना बरनाहल में और बरनाहल थाने में हमारे जो पेपर दिए साक्ष्य के आधार पे वो उन्होंने हमारे लगाए नहीं और एफआईआर लगा दी। तो पुनः सीओ साहब ने जांच के लिए भेजा। अभी तक इंस्पेक्टर साहब जांच ढंग से नहीं कर रहे हैं और न हमारी चार्जशीट लगा रहे हैं। और आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या है? सर, अगर हम ये हकीकत है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो अगली 30 दिसंबर को मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मेरा बेटा एक लेफ्टिनेंट है वो भी आ जाएगा, सारा परिवार यहाँ पर एसपी साहब के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझ पर इतना कर्जा है कि मैं जीने लायक नहीं रहा हूँ और हम अब जीना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे इस सरकार में न्याय नहीं मिलता है तो हमें न्याय कहीं नहीं मिल पाएगा। ये भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन इसमें जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमें अब मेरा कर्ज मैं इतने डूब चुका हूँ और पंप में रुपए लगाया, घर का पैसा लगाया, रिश्तेदारों को लगाया, तो लोग धमकियां दे रहे हैं कि हमारा रुपए लौटा लो। तो इससे अच्छा यही है कि हम आत्मदाह करके अपना और अपने परिवार की जीवन लीला समाप्त कर ले। यही हमारा विचार है। और